आका फरमाते हैं 3 मुसीबतें उसको मौत के वक्त मिलती है। किसको? जो जमात से नमाज नहीं पढ़ता। मैं हैरान हुआ हदीस पढ़कर कि जो जमात से नहीं पढ़ता उसको इतनी मुसीबतें हैं, तो जो सिरे से नमाज ही नहीं पढ़ता उसका आलम क्या होगा, उसका अंजाम क्या होगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह खैर फरमाए। अल्लाह मेरी कौम को नमाज की तौफीक अता करे और अल्लाह हम सबको सहीहुल अकीदा पाबंद शरा इमाम के पीछे नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। याद रखना, जमात से पढ़ना, लेकिन जमात से उसी के पीछे पढ़ना जो रसूल पाक का वफादार है। ये खास बात है। देखिए, इमाम जो होता है वो मुक्तदी के लिए अल्लाह की बारगाह में वकील होता है। तवज्जो आपकी, वकील होता है। और जब तक मुक्तदी और इमाम का दोनों का अकीदा एक जैसा ना हो, चाहे कोई अकीदा हो, अकीदा कोई हो, लेकिन मैं बात समझाने के लिए कह रहा हूं, अकीदा कोई हो, कैसा ही हो, लेकिन जब तक दोनों का अकीदा सेम नहीं होगा, नमाज मुक्तदी की इमाम के पीछे नहीं होगी। समझ में आई बात? अकीदा सेम होना चाहिए इमामत के लिए, वही आपका इमाम बन सकता है जिसका अकीदा आप जैसा हो। बस यही बात है। वो अल्लाह की बारगाह में आपका वकील है। आप देखें, वकील मुवक्किल की पैरवी करता है। मसला मुवक्किल का होता है, वही मसला वकील पेश करता है। वरना जो है वो मुवक्किल पर इल्जाम है कत्ल का और ये वकालत हज़रत साफ कर रहे हैं चोरी की, तो बताएं मसला हल होगा कि फंसेगा? बोलो फंसेगा ना। तो यही हाल है कि जब तक के मुक्तदी और इमाम का अकीदा बराबर बराबर नहीं होगा, नमाज नहीं होगी। मिसाल के तौर पर अगर मुक्तदी का अकीदा ये है कि अल्लाह ने अपने नबी को इल्मे गैब अता फरमाया है, तो अब उस मुक्तदी के लिए लाजिम है वो ऐसा इमाम तलाश करे जिसका अकीदा उसके अकीदे के मुताबिक हो, तभी उसकी नमाज होगी। अगर मुक्तदी का अकीदा है कि नबी जिंदा है, तो मुक्तदी को ऐसा ही इमाम ढूंढना पड़ेगा जिस इमाम का हो कि नबी जिंदा है। वरना तू नबी को जिंदा माने और इमाम नबी को मुर्दा माने, बता तेरी नमाज उसके पीछे कैसे हो सकती है? इसलिए इमाम का अकीदा और मुक्तदी का अकीदा बराबर बराबर होना चाहिए। इसी तरह अगर मुक्तदी ऐसे इमाम के पीछे खड़ा हो गया कि जो नबी को जिंदा मानता है वो मुर्दा मानता है, तो उसका हाल सुतून की तरह है। वो मुक्तदी माना ही नहीं जाएगा, वो मुक्तदी माना ही नहीं जाएगा। इसलिए लाजमी है जो अपना अकीदा हो उसी अकीदे के इमाम के पीछे नमाज पढ़ना चाहिए। बल्कि हुजूर ने तो इतनी ताकीद की है, इमाम वही हो सकता है जो बहुत पाबंद शरा हो। हर ऐरा गहरा इमाम नहीं हो सकता। एक शख्स ने काबे की तरफ मुंह करके थूक दिया, रसूल पाक ने फरमाया इसके पीछे नमाज नहीं होगी। लोग कहते हैं सुन्नी फितना करते हैं, इसके पीछे नहीं होगी, उसके पीछे नहीं होगी, उसके पीछे नहीं होगी। जामे शरायत इमाम के पीछे नमाज होती है, वरना और नमाजें नहीं होती। जमात के लिए जामे शरायत होना चाहिए इमाम को। हाँ, वरना आजकल हाल तो ये है, हिफ्ज कर लिया, इस्तिंजा की सुन्नतें पता नहीं, इमाम बन गया, मसाइल नहीं, इमाम बन गया। ये हालत होती है। अल्लाह ताला रहम करम फरमाए। हमारी कौम का बड़ा बुरा हाल है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब तो इमामत जो है वो माअज़ल्लाह जो है वो रोजी रोटी और नौकरी का जरिया बन चुकी है, वरना इमामत क्या थी? अल्लाह अकबर। 12 हालात ही बदले हैं कि जब सिद्दीक अकबर जैसा इमाम न रहा तो अबू हुरैरा जैसा मुक्तदी कैसा, और अबू हुरैरा जैसा मुक्तदी न रहा तो अबू बकर सिद्दीक जैसा इमाम कैसा, खुसरो जैसा मुक्तदी न रहा तो निजामुद्दीन औलिया जैसा इमाम कैसा। हाल यही है, न मुक्तदी को सुन्नतें मालूम इस्तिंजा की, न इमाम को मालूम। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला हो गया मामला सारा पूरा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, याद रखें जामे शरायत इमाम होना चाहिए। आका ने फरमाया जिसने काबे की तरफ मुंह करके थूका उसके पीछे नमाज नहीं, जो काबे की तरफ मुंह करके थूके जब उसके पीछे नमाज नहीं, जो काबे का अदब न करे उसके पीछे नमाज नहीं, तो जो रसूलुल्लाह काबे का काबा है उनका अदब न करे तो उसके पीछे कैसे नमाज होगी? लोग कहते हैं वो हरम से आए हैं, वो कहीं से भी आए हैं, इमाम किस शहर का है उसकी अहमियत नहीं है। इमाम किस शहर का है उसकी अहमियत नहीं है। मक्के का हो कि मदीने मुनव्वरा का हो कि बगदाद का हो कि करबला का हो कि नजफ का हो, इमाम के शहर की अहमियत नहीं है, इमाम की अकीदे की अहमियत है। अबू जहल मक्की था, बिलाल हबशा से आए थे, बिलाल इमाम बन गए, अबू
अबू जहल अबू लहब जहन्नमी के जहन्नमी रहा। हमारे यहाँ शहरों के होने की अहमियत नहीं है, हमारे यहाँ तो दिल होने चाहिए, दिल के अकीदे होने चाहिए। सुहैब रोम से आए हैं, रोमी है सुहैब, लेकिन इमाम बन गए हैं। क्यों? इसलिए कि अकीदा रसूलुल्लाह वाला रखा। तो याद रखिए, जमात से पढ़िए नमाज, लेकिन वही जमात है जिसमें अकीदा सच्चा है, अकीदा हक है। वरना हर एक के पीछे खड़े मत हो जाइएगा, ना नमाज रहेगी ना जमात रहेगी, ना यूं खुदा से मिले ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, कुछ नहीं मिलेगा। तो दूसरी, कब मौत के वक्त उसको 3 मुसीबतें आती। जो जमात से नमाज नहीं पढ़ता उसको मौत के वक्त 3 मुसीबतें। पहली मुसीबत मौत के वक्त, वो मरेगा तो प्यासा मरेगा, और उस पर इतनी प्यास, ये जो नमाज नहीं पढ़ने वालों का जिक्र नहीं है, जमात छोड़ने वालों का जिक्र। जो जमात के बगैर नमाज पढ़ते उनका तस्करा है। मरेगा तो प्यासा मरेगा, हत्ता के सारे दरियाओं का पानी भी उसको पिला दिया जाए तो भी कोई उसकी प्यास को बुझा नहीं सकता। और आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह खैर करे, आज मैंने ये हदीस पाक पढ़ा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये हदीस पाक पहले भी कई बार पढ़ी, लेकिन जब आज इसको जमात के बाब में पढ़ा, रोंगटे खड़े हो गए। आका फरमाते मरेगा तो प्यासा मरेगा, और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मरते वक्त अल्लाह उसको सकरात की तकलीफ बढ़ा देगी, मौत की तकलीफ उसकी बढ़ जाएगी। और तीसरा तो इतना बड़ा खतरा है, अल्लाह सबको अमान में रखे। आका फरमाते हैं डर है कि कहीं काफिर ना हो जाए मरते वक्त, उसका ईमान खतरे में पड़ जाएगा। किसका? जो नमाज नहीं पढ़ता उसका नहीं, जो जमात जानबूझ के छोड़ता है उसका। जमात अगर जानबूझ के छोड़ रहा है तो मरते वक्त ईमान को खतरा है। जो जमात जानबूझ के छोड़ रहे हैं उसके ईमान को खतरा है। तो जो सिरे से नमाज ही नहीं पढ़ रहा है, हालत ये, चलो अभी एक काम कर लिया, दूसरा कर लो, दूसरा कर लिया, तीसरा कर लो, तीसरा किया, चौथा कर लो, पांचवा कर लो, छठा कर लो, दोस्त आगे चाय पीने के लिए बैठ जाओ, ऐसा हुआ कि वक्त ही चला गया। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं जो नमाज में सुस्ती करे उसके ईमान को खतरा है, सुस्ती करने वालों को खतरा है, न पढ़ने वालों का अंजाम क्या है। इसलिए नमाज कभी न छोड़ी जाए। ये रमजान शरीफ आ रहा है, सुधरने का मौसम आ रहा है, मुआसात का मौसम आ रहा है, बहारों का मौसम आ रहा है, नेकियों का सीजन आ रहा है, नेक बनने का सीजन आ रहा है, मस्जिद की चिड़िया बनने का सीजन आ रहा है, मस्जिद की बुलबुल बनने का सीजन आ रहा है, मस्जिद के कबूतरी बनने का सीजन आ रहा है। कुछ सहाबा ऐसे थे जिनको सहाबा मस्जिद की कबूतरी कहते थे। उनको मस्जिद की कबूतरी इसलिए कहते थे कि वो लोग बहुत कसरत के साथ मस्जिद में नजर आते थे, बल्कि जब लोग उनको ढूंढने जाते तो लोग ढूंढते तो लोग कहते कि किसको ढूंढे, वो फुला को, कहा वो कहीं और नहीं मिलेगा, वो तो सिर्फ मस्जिद में मिलेगा। यानी कुछ सहाबा ऐसे थे जिनको मस्जिद की कबूतरी का लक़ब दिया गया है। अल्लाह अकबर। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, 3 मुसीबतें मौत के वक्त होगी। एक, प्यासा मरेगा, हत्ता कि उसको सारे दरिया का पानी पिला दिया जाए फिर भी प्यास नहीं बुझेगी। उसको मौत की सख्ती और तकलीफ बढ़ा दी जाएगी, सकरात की मुसीबत बढ़ा दी जाएगी। और तीसरी बात ये, उसके ईमान को खतरा होगा।